आज मैं आप लोगों को अपने हाथ का सुंदरतम उपयोग क्या हो सकता है उसके बारे में बतलाने का प्रयास करूँगा। जी हाँ, हमारे शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, जिनमें है हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और मूत्र द्वार, उनमें सबसे सुंदरतम उपयोग हाथ का क्या हो सकता है उसको बतलाने का आपको प्रयास करूँगा मैं। हाथ से हम बचपन से जब से पैदा होते तब से लेकर जीवन भर हम हाथ से भोजन करते हैं, हाथ से स्वयं की सेवा करते हैं, स्वयं का ख्याल रखते हैं, लोगों की भी सेवा करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इत्यादि प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इन हाथों से सबसे पहले अपनी सेवा करना, सबसे पहले अपनी सेवा करना, स्वयं की सेवा करना, क्योंकि आपके भीतर भी वही परमात्मा निवास करता है, वही विराजमान है आपके भीतर, वही प्रभु विराजमान है। तो इस हाथ से सबसे पहले आप अपना ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने चेहरे का ध्यान रखना, अपने हाथ पैर का ध्यान रखना, अपने पेट का ध्यान रखना, अपना पूरे शरीर का ध्यान रखना, अच्छे से नहाना, अच्छे से ब्रश करना, अच्छे से भोजन बनाना, अच्छे से साफ सफाई से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, इत्यादि प्रकार से आप अपनी सेवा करना। और उसके बाद आप कहीं ना कहीं पर सेवा भी ज़रूर करना, दूसरे की सेवा ज़रूर करना। क्या होगा इससे? आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करना, माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना, माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसकी सेवा करना। आपकी कैसी बेतु की बात स्वामी जी आप कह रहे हैं। बड़े बुजुर्ग की सेवा तो फिर भी बात समझ में आती है, माता पिता की सेवा भी बात समझ में आती है कि माता पिता और बड़े बुजुर्ग जब हम सेवा करते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बच्चे की सेवा से क्या मिलने वाला है? मैं आपको बता दूं, आप किसी की भी सेवा करते हैं, तत्क्षण आपके भीतर सेवक का भाव नहीं आता है, आपके भीतर नौकर का भाव नहीं आता है, आपके भीतर सम्राट का भाव पैदा होने लग जाता है। आप आज करके देखना, इस वीडियो को देखना, उसके बाद आप किसी न किसी की सेवा करने का प्रयास करना, पूरे तन मन से किसी की सेवा करना, किसी के पैर दबा देना, किसी के शरीर पर मालिश कर देना, किसी के सिर में आराम से तेल लगा देना, कुछ भी सेवा हो सके इन हाथों से आप करने का प्रयास करना। जिस प्रकार आप सेवा शुरू करते हैं, तत्क्षण आपके भीतर राजा का भाव पैदा हो जाता है, देने वाले का भाव पैदा हो जाता है, आपके भीतर एक मजबूती सी आने लगती है। अब इतने विश्वास से मैं कैसे कह रहा हूँ? क्योंकि किया है इसलिए कह रहा हूँ, आज भी करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। प्रतिदिन मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो सन्यास ले चुका हूँ, उसके बावजूद मैं अपनी माता जी का सेवा प्रति रात करता हूँ। उनके पैर में तेल लगाने का प्रयास करता हूँ, उनके पैर को दबाता हूँ, किसी न किसी रूप में उनको सेवा जरूर देता हूँ, उनको भोजन पका के खिलाता हूँ, उनके बर्तन अच्छे से साफ़ कर देता हूँ, उनके वस्त्र साफ करने का प्रयास करता हूँ, उनके बिस्तर जिस भी प्रकार से उनको सेवा दी जाए उस प्रकार का प्रयास करता हूँ। मैं आता हूँ उस मुद्दे पे जिसकी आप जो बात सुनना चाहते हैं। आपने कहा माता पिता और बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, इससे आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं उससे पहले आपको बता दूं, आप जैसे सेवा करने लगते हैं, आपके भीतर जो मजबूती का भाव आता है, उससे आप स्वयं मजबूत होने लगते हैं। और जब आप सेवा देने लग जाते हैं, फिर आप कभी बच्चों का सेवा करते हैं, मतलब बच्चे से क्या होगा? बच्चे के शरीर पर भी यदि आप मालिश कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, या उसके पैर दबा रहे हैं, उसके शरीर को दबा रहे हैं, तो बच्चे के शरीर में भी तो मेमोरी है। हर एक जीवित व्यक्ति के शरीर में मेमोरी है। मेमोरी यानी याददाश्त की क्षमता है। उसके जिस अंग पर आप जिस भावना से हाथ लगा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के जिस भी शरीर के भाग पर जिस भावना से आप हाथ लगा रहे हैं, उसकी जो मेमोरी है, उसके शरीर में जो सेल है, वो सेल उसको रिकॉर्ड कर लेता है और समय आने पर आपको उसका लाभ मिलेगा। वो व्यक्ति आपके लिए सेवा करने का भाव पैदा कर देता है। वो व्यक्ति यदि आपका सेवा नहीं कर पाया, हो सकता है बीच में कुछ लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उनका देह छूट जाता है, वो स्वर्गवास हो जाता है उनका, तो किसी न किसी रूप में वही व्यक्ति किसी और रूप में आकर आपकी सेवा करता है। सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप किसी की भी सेवा करके देखिए, सेवा करते ही पहली बात आपका विचार प्रबल होने लगता है, आपके भीतर देने का भाव आने लगता है। दूसरी बात,
आपने जिसको सेवा दी है जिस रूप में, वह सेवा एक तरह से कलेक्ट होने लगता है, आपका प्रारब्ध बनने लग जाता है। तीसरी तरह से वह व्यक्ति यदि चला भी गया किसी और रूप में, प्रकृति को तो पता है, हर कोई प्रकृति के तो अंग हैं, हम आप प्रकृति के तो अंग हैं। हम आप अलग अलग हो सकते हैं, हम आप अलग अलग हैं, लेकिन हम और आप देह के तौर पर अलग हैं। सामूहिक तौर पर हम सब एक ही हैं, हम सब प्रकृति के अंग हैं। हम प्रकृति के अलग अलग डायमेंशन फैक्टर हैं, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, तितलियाँ, घोड़े, गधे, खच्चर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हर एक चीज़ नोटिस कर रहा है आपके कार्य को। यह प्रकृति पूरी तरह से जीवित है, जिस तरह से आप जीवित हैं, यह पूरी प्रकृति अपने आप में जीवित है। ये जो जलधारा आप देख रहे हैं, माँ गंगा, यह भी जीवित है। आपको पता नहीं है हाउ टू टॉक विथ हर। आपको पता नहीं उनसे बात कैसे की जा सकती है। संतों ने गंगा किनारे बैठकर गंगा से बात की है, गंगा को अवतरित करने का कार्य किया है, गंगा को बुलाने का कार्य किया है, गंगा के साथ बैठने का कार्य किया है, गंगा से सीखने का कार्य किया है। आपको नहीं पता, ये अलग बात है, आपने सीखा नहीं है, वो एक अलग बात है। आपके स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया, आपके माता पिता ने सिखाया नहीं, तो इसलिए लगता है कि ये असंभव है। ये असंभव नहीं है, प्रकृति जीवित है, यह बात को याद रखिए। आप जिस रूप में अपने हाथ से अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जिस भावना से सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं, एक दिन वही बच्चा लौट के आपकी भी सेवा करेगा और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो जीवन में फिर कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। आपको बहुत बार अनुभव होगा, आपको अनेक बार अनुभव हुआ होगा कि आपने किसी की सेवा किसी और रूप में की और किसी ऐसी परिस्थिति में जहाँ फंस गए, सडनली अकस्मात कोई व्यक्ति आकर आपकी सेवा कर जाता है। आपको लगता है क्या है यार, ये ना जान ना पहचान, फिर ऐसा कैसे हो जाता है। आप याद कीजिए उस बात को और मेरी बात से उसका एक रिलेशन निकालने का प्रयास कीजिए। एक बीच में एक रिलेशन है, एक संबंध है। आपने किसी भी रूप में किसी की सेवा की थी, वही सेवा किसी और रूप में आप तक पहुंच गई है। हमारा किया हुआ कर्म लौटकर हमारे पास निश्चित तौर पर आता है। तो पहली बात तो आप सेवा करना, आपके भीतर राजा का भाव पैदा हो जाएगा। दूसरा, सेवा करने से आपके हाथ अच्छे हो जाएंगे, हाथ आपके मजबूत हो जाएंगे, कलाइयाँ मजबूत हो जाती हैं। आप जिम में जाकर के लोहे का सामान दबाते हैं ना, ऐसे दबाते रहते हैं, उससे आपकी कलाई मजबूत हो जाती है। मेरी कलाई तो ऐसे मजबूत हो जाती है। मैं तो अपनी माता की सेवा करता हूँ, पिता की सेवा किया, और साधु हो सन्यासी होकर भी जब भी मौका मिलता है किसी की भी सेवा करने लग जाता हूँ। मेरी कलाई तो वैसे ही मजबूत है। आपकी भी कलाई मजबूत हो जाएगी, शारीरिक तौर पर आपकी कलाई मजबूत हो जाएगी, आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर उसका पुण्य आपको मिलेगा, उसका प्रताप आपको मिलेगा। और तीसरी बात, बुढ़ापे में पार्किंसन का जो रोग होता है ना, हाथ में कंपन होता है ना, चाय का कप थमा दें, बूढ़े लोगों को हाथ कंपन होता रहता है, वो कंपन नहीं होगा। वो कंपन पार्किंसन बोलते हैं उसको, पार्किंसन का रोग आपको नहीं होगा। और चौथी बात, चौथी और सबसे प्रगाढ़ बात, सबसे प्रमुख बात, आपने जिस रूप में किसी की सेवा की है, नर की सेवा की है, नारी की सेवा की है, आपने मूल रूप से परमात्मा की सेवा की है। आप स्त्री और पुरुष की सेवा नहीं कर रहे हैं। बाहर से तो सब स्त्री पुरुष हैं, कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग का अंतर है, भीतर से सब एक ही हैं। हम सब पंचतत्वों से निर्मित हैं। ये पूरी प्रकृति पंचतत्वों से निर्मित है, ये पूरी परमात्मा पंचतत्वों से निर्मित है। तो आप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, आप परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं। तो छोटे से कार्य से, थोड़ी देर हाथ पैर किसी की दवा देने से, सोचिए आप कितने बड़े पुण्य का लाभ ले सकते हैं। इसे अपने जीवन में अमल में लाइए, ताकि एक स्वस्थ समाज की जो कल्पना है वो साकार हो सके, वो मजबूत हो सके और जीवन में सेवा भाव अवतरित हो सके। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कमाकर छोड़ कर जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। आप अपने जीवन से जो कुछ छोड़ कर जाते हैं, जीवन से जो कोई शिक्षा देकर जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा मूल्य है। तो आपके जीवन में परमात्मा प्रकट हो, आप नर की सेवा से नारायण की सेवा तक पहुँचे और स्वयं नारायण बने, यही हमारा प्रयास है, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत अहोभाव।